हेलो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूं एंड तक देखने के बाद आप इस वीडियो से पूरी तरह से रिलेट कर पाएंगे। देखिए, मार्केट में भी एक नया स्कैम चालू हुआ है, वो है यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम को लेकर। आज से करीबन 1 साल पहले 2 जुलाई को यूपीएससी ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ का पेपर था, जो कि 2 साल बाद कंडक्ट कराया गया था 2023 में। मतलब इससे पहले जो वाला पेपर हुआ था वो 2021 में हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट ये 2023 में हुआ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा इस एग्ज़ाम का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। यूपीएससी बेसिकली कि एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है एपीएफसी का, जिसका नाम होता है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट होती है। इस पोस्ट को अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम से कंपेयर करोगे तो सिविल सर्विस एग्जाम में एक पोस्ट होती है इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर की, जिसको हम आईआरएस ऑफिसर बोलते हैं। ये उससे मैच खाती है, क्योंकि वो वाली पोस्ट भी ग्रुप ए की पोस्ट है और ये वाली पोस्ट भी ग्रुप ए की पोस्ट है। दोनों की जो सैलरी लेवल है, जो पोस्ट है, जो प्रमोशंस, जो करियर प्रोस्पेक्ट है और जो इस पोस्ट में पावर एसोसिएट रहती है, वो दोनों में सेम है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का जो लेवल है वो दोनों पोस्ट का सेम है। लेकिन जो एपीएफसी का एग्जाम है उसमें एक बेनिफिट ये है कि इसमें एक प्रीलिम्स एग्जाम होता है और इसमें कोई भी मेंस एग्जाम नहीं होता, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद हमें सीधा इसमें ज्वाइनिंग मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो ही एग्ज़ाम की बात। लेकिन सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो होता है वो उसका एक ऑर्डर होता है, वो हर साल कंडक्ट करवाया जाता है यूपीएससी के द्वारा। लेकिन जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है वो हर साल कंडक्ट नहीं करवाया जाता। उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है कि वो हर साल होगा, वो कभी भी हो सकता है। जैसे 2021 में हुआ था, उसके बाद डायरेक्ट 2023 में हुआ है। तो हमें कोई गारंटी नहीं है कि 2024 में उसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और या फिर 2025 में होगा या कब होगा, कोई इसमें। तो भैया इसी चीज़ का फ़ायदा बड़ी बड़ी कोचिंग वाले उठाना शुरू कर दिए हैं। कोचिंग वालों ने एक अफवाह फैला दी कि हाँ, इस बार यूपीएससी ईपीएफओ की वैकेंसी आने वाली है। तो जल्दी से उन्होंने एक बैच लॉन्च कर दिया और इस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने बेस क्या बताया कि हमने एक आरटीआई फाइल की हुई है। अब देखो, मैं यहाँ पर एक फैक्ट बताता हूँ आपको। गवर्नमेंट के इतने सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं। अब किसी भी डिपार्टमेंट में एक आरटीआई फाइल कर दोगे कि वहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है जिसका एग्ज़ाम हो सकता है, तो आपको हर डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत वैकेंसी तो खाली मिल जाएगी। मैं कहता हूँ एटलीस्ट 50 वैकेंसी तो मिनिमम तो आपको खाली मिल जाएगी। तो वैसे ही इसमें भी हुआ, उन्होंने एक आरटीआई फाइल कर दी कि यूपीएससी ईपीएफओ डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली है। तो उस जवाब आता है कि हाँ, इसमें थोड़ी बहुत वैकेंसी खाली है। तो उसके बेस में उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि हाँ देखो, वैकेंसी तो खाली है, आरटीआई में रिप्लाई आया है, इसका मतलब नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, पर किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसी का खाली होना इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नोटिफिकेशन आने ही वाली है। वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कब उसका नोटिफिकेशन निकालना चाहती है कि नहीं चाहती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई थी कि रेलवे में 2 लाख से ऊपर वैकेंसी खाली है। क्या इसका मतलब 2 लाख वैकेंसी के लिए फॉर्म निकलने शुरू हो गए हैं? नहीं ना, इतने फॉर्म निकलने शुरू नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आती है कि इसमें इतनी वैकेंसी खाली है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि उस साल उसकी नोटिफिकेशन आएगी ही। वो गवर्नमेंट के ऊपर रहता है। तो उनका पूरा खेल यहीं से शुरू होता है। उन्होंने आरटीआई के बेस पे क्लेम तो कर दिया, हाँ बच्चों वैकेंसी आने वाली है, और अपना एक कोर्स लॉन्च कर दिया, देखो ये XYZ अमाउंट का कोर्स है, इसको परचेज कर लो और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लो, ताकि वैकेंसी आएगी तो आप प्रिपेयर रहो। लेकिन वैकेंसी की तो कोई गारंटी नहीं है भाई, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा कोई सर्टेनिटी है ही नहीं। वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कब नोटिफिकेशन निकालना चाहती है कब नहीं। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि हाँ इस साल नोटिफिकेशन आएगा और मेरा कोर्स खरीद लो। ये तो सरासर बच्चों के साथ फ्रॉड हुआ ना, क्योंकि बच्चे तो यही सोच के पढ़ रहे हैं, आपका कोर्स खरीद रहे हैं कि हाँ वैकेंसी आने वाली है, और मान लो वैकेंसी नहीं आती है, तो क्या आप उनका पैसा वापस करोगे? चलो आप कह देते हो कि हाँ बच्चे प्रिपेयर तो हो जाएंगे, लेकिन कब तक प्रिपेयर रहेंगे? क्या आपको कोई कंफर्म पता है वैकेंसी इस साल आएगी या फिर अगले साल आएगी? अगले साल भी कब आएगी? अगर मान लो वो 2 साल बाद आती है, अभी से ही उसका कोर्स खरीदवा दे रहे हो, फिर बोलोगे अरे 2 साल बाद कि अरे बहुत सारी चीज़ें करंट अफेयर में आ गई है, वो नई चीज़ अपडेट हो गई है, फिर से मेरा कोर्स खरीद लो। ये तो बच्चों के साथ सरासर अन्याय है ना, बच्चों के साथ पूरा तरह फ्रॉड हो रहा है ना, क्योंकि इस चीज़ में कोई सर्टेनिटी है ही नहीं। तो आप कैसे उनको क्लेम देके कोर्स बेच सकते हो? अब मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, आपको अंदाजा हो गया होगा मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं तो उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप अपने अनुमान लगा लीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अगर उनका नाम लूँगा तो वो मेरे खिलाफ ही एक्शन ले लेंगे। वो बहुत पावरफुल है, बहुत बड़ी कोचिंग है।
तो बस मैं बच्चों से यही चाहता हूँ कि बच्चे जो भी फैसला लेते हैं किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, कुछ कोर्स खरीदने से पहले, तो सोच समझ के फैसला करें। अगर उनको किसी वैकेंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आने वाली है, तो आप ये इंश्योर करें कि जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ऑथेंटिक सोर्स से ही आ रही है। देखो, कोचिंग वाले तो हमेशा चाहेंगे कि हम बच्चों को ऐसी न्यूज़ दें, वैकेंसी के बारे में बताएं, ताकि वो जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स खरीद सकें। क्योंकि देखो, कोचिंग कोई वेलफेयर करने तो नहीं बैठी, कोचिंग को भी अपना धंधा करना है। कोचिंग वाले भी कैपिटलिस्ट जो प्रिंसिपल है उसके सिद्धांत पे चलते हैं। कैपिटलिस्ट प्रिंसिपल क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंज्यूम कराओ अपने प्रोडक्ट को, मतलब सोसाइटी को कंज्यूमर सोसाइटी बना दो। जितने ज़्यादा अपने प्रोडक्ट बेच सकोगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो कोचिंग वाले भी उनसे अलग नहीं है। वो बोलते हैं कि हम बच्चों को पढ़ा के समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनका भी अपना धंधा है और वो अपना धंधा कर रहे हैं। तो मैं बच्चों को चाहता हूँ समझाना कि आप जो भी फैसला ले रहे हैं वो सोच समझ के फैसला लें। कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से ले रहे हैं तो ऑथेंटिक सोर्स से लें। तो बस आज की वीडियो में मेरे को इतना ही कहना था, और मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। हमारी वीडियो बहुत दिन बाद आई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब से हमारी वीडियो कंटिन्यूअसली आएगी, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर बहुत नज़दीक है। करीबन 1-1.5 महीने ही बाकी रह गए हैं। तो मैं आपको बहुत सारा उसमें कंटेंट प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिसमें खुद मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा और बहुत सारे स्ट्रेटेजी वीडियो भी बताऊँगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय।